Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you my mains 2022 mark sheet and उससे क्या learnings रही मेरी, क्या mistakes मैंने की. We will discuss all those things and ये learnings एक attempt के cost पे आई हैं. So I want to share it with you guys so you will not make the same mistake again. So let's start. As you can see, this is my mains mark sheet, and these are language papers which are quite decent marks. But in essay I got 107 marks, and according to me it is not very good marks. Of course ये below average भी नहीं है, but मुझे ऐसा लगता है कि इसमें nearly 130 के आसपास किया जा सकता था. बट अकॉर्डिंग टू मी शायद से मेरा जो सेकंड ऐसे था उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी, और थोड़ा सा रीज़न ये भी था शायद से कि ऐसे वन में जब हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिख रहे थे ना, तो उसमें क्या होता था कि नियरली 15-16 पेजेस होते थे. बट पेपर में जब पेपर मिला एंड आई गॉट आई गेस नियरली 13-14 पेजेस. आई डिडंट काउंट देम, आई स्टार्टेड राइटिंग एंड जब मेरे 4-5 पेजेस बच गए थे देन आई रियलाइज कि शिट यार इसमें तो पेजेस अभी कम हैं. तो थोड़ा एब्रप्टनेस आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है कि वो एब्रप्टनेस की वजह से शायद से मतलब वो फर्स्ट ऐसे में थोड़े से मार्क्स मेरे कटे होंगे. देन कम्स जनरल स्टडी पेपर 1 93. It is not very good marks because according to me यहाँ पे nearly 20 मार्क्स बढ़ सकते थे, और 93 यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10 to 15 मार्क्स ईजिली स्कोर किए जा सकते थे. बट मेरे साथ इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट एनी सिंगल पेपर एक्सेप्ट ऐसे मेरा हो गया था पेपर से 15 मिनट्स पहले. बट उसके अलावा ये सारे पेपर में मेरा कुछ ना कुछ छूटा है. एंड इन जनरल स्टडी 4 एथिक्स में मेरा 15 मार्क्स का सीधा छूटा है विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द पेपर, क्योंकि 2 केस स्टडीज़ और 1 10 मार्कर ये मेरा सीधा गायब हुआ है. लाइक बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट. एक तो पेपर लेंथी था ही, बट उसके अलावा ये वाली चीज़ हो गई थी कि मेरी राइटिंग भी स्लो है, सो आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द पेपर टोटली. अब GS1 में क्या हुआ था, एक मेरा 15 मार्कर सीधा छूटा था, एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई गेस 90th क्वेश्चन आई वाज राइटिंग व्हेन द इन्विजिलेटर टुक माय शीट. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ नियरली 20 मार्क्स मेरे वैसे ही कम हो गए थे सीधे. तो वहाँ से ये स्कोर मुझे ऐसा लगता है कि ये 105 तक जा सकता था अगर मैं थोड़ा और पुश करता खुद को, और अगर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता. वो ये अच्छे मार्क्स होते हैं 105, बट 93 इज़ नॉट गुड मार्क्स. सो यहाँ मुझे लगता है कि मेरे पास विंडो है 15 to 17 मार्क्स की, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता था. लाइक 20 मार्क्स यहाँ पे एंड 15 to 20 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता था. देन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 यहाँ पे क्या था कि ये 98 है. अब ये मुझे लगता है कि इट्स अ डिसेंट स्कोर बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स टॉपर्स के 130 तक भी आए हैं. बट मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे भी मेरा एक 15 मार्कर छूट गया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट इट. सो या बट इट वॉज अ एवरेज स्कोर इट वॉज. एंड देन GS3 यहाँ पे मेरे 80 मार्क्स हैं. ऑफकोर्स ये मार्क्स कम हैं, काफ़ी कम है, बट इस साल GS3 में थोड़ी मार्किंग टाइट हुई भी है. इसमें टॉपर्स के ही मतलब AR2 हैं आई गेस, उनके 94 हैं, एंड आई गेस शी गॉट द हाईएस्ट जहाँ तक अभी तक मुझे पता है. अगर इसके अलावा किसी का तो आई रियली डोंट नो. तो यहाँ पे 80 मार्क्स आर गुड, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 100 आ सकते थे बिकॉज यहाँ पे भी मेरा 25 मार्क्स का पेपर छूटा था. एंड देन कम्स GS4 में आई गॉट 105 एंड इट इज़ अ गुड स्कोर बिकॉज इस साल हाईएस्ट 140 अराउंड हैं एंड लोगों के काफ़ी कम आया. बट 105 आई विल नॉट से कि वेरी गुड मार्क्स, बट आई विल से कि इट्स अ डिसेंट मार्क्स, है ना. बट अगर मेरा 50 मार्क्स का
और पेपर अटैम्प्ट हो जाता तो आई थिंक कि ये स्कोर 120 प्लस चला जाता। रीज़न बीइंग क्योंकि 50 मार्क्स का छूटने के बाद भी इफ़ आई गॉट 105 तो देयर इज़ ओनली सिंगल रीज़न दैट आई मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 मार्क्स इंक्रीज मतलब मुझे ऐसा लगता हो सकते थे कि 20 मार्क्स। एंड फाइनली जिस पेपर की वजह से शायद से मेरा नहीं हुआ वो है मेरे ऑप्शनल 108 एंड 112। ये बहुत बेकार मार्क्स हैं क्योंकि ऑप्शनल सोशियोलॉजी में इस साल हाईएस्ट 315 गए हैं आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 315 या 313 हैं, है ना। एंड वहाँ पे 220 आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड मार्क्स। ये मतलब बहुत बेकार है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा ऑप्शनल में पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में ही छूटे थे क्वेश्चंस, बट आई डोंट थिंक इट्स एन एक्सक्यूज़ कि मतलब यू आर गेटिंग 20 मतलब इट्स जस्ट ना एवरेज मार्क्स। यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 270 या 260 होते तो आराम से मेरा मतलब इंटरव्यू कॉल आ जाता। सो यहाँ पे हाँ एक चीज़ कह सकते हैं कि जैसे जो मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं, मुझे लगता है कि 20 मार्क्स ऐसे में, नियरली 15 to 20 मार्क्स ही GS 1 में। यहाँ पे मुझे लगता है 10 मार्क्स अगर इंक्रीज़ हो जाता है दैट वुड बी वेरी गुड मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मतलब इस साल के पेपर के अकॉर्डिंग 10 फर्दर इंक्रीज़ हो सकते हैं इससे। यहाँ पे तो 20 मार्क्स हो ही जाते हैं अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर लेता, और यहाँ पे एटलीस्ट प्लस 15 मार्क्स क्योंकि 270 तो चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम एंड गेट इनटू द लिस्ट। तो व्हाट आई कैन से कि हो जाएंगे नियरली 130 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ से 100 मार्क्स भी आ जाते हैं, अगर मेरे यहाँ पे 700 की जगह 800 हो जाते हैं तो फिर आई कैन ईजिली से कि हाँ लिस्ट में नाम आ जाता। बट ठीक है, इट्स 703 एंड दिस इज़ द रीज़न। मतलब मुझे लगता है कि मेरे ना होने का सिर्फ रीज़न यही था कि आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट द पेपर ऑन टाइम, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में +4 भी अगर मैं कर लेता तो भी हर पेपर में ये करने के बाद भी अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर पाता तो आई कुड हैव ईजिली गॉट द इंटरव्यू कॉल। उसके बाद मतलब आई डोंट नो उसके बाद चीज़ें होती या नहीं होती, बट एक चीज़ श्योर थी कि हाँ उसके बाद मेरे पास ये रहता कि हाँ आई हैव गिवन माई 100%। बट यहाँ पे मुझे लगा था कि ये चीज़ थोड़ी सी मार्क्स इसकी वजह से नहीं हो पाया। एंड आफ्टर दैट इससे लेसन्स क्या मिले। सबसे पहली लर्निंग थी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहली लर्निंग थी टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, तो नियरली एथिक्स में मैं 50 मार्क्स पीछे चला गया और लोगों से। सो I don't think this is an excuse because people have completed the paper on time. तो it's my mistake that I was not able to manage it. इसका रीज़न ये भी था और कि पेपर से जस्ट 10-15 डेज पहले I was writing टेस्ट सीरीज़, है ना। तो उसमें मेरा टाइम नियरली 3:30 मतलब 3.5 घंटे लग रहे थे मेरे को। एंड उससे थोड़ा सा डीमोटिवेशन हुआ कि यार पेपर से 10-15 डेज बिफोर आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। तो यानी कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस जो टाइम वाइज हुआ है वो मेरा एग्ज़ाम हॉल में हुआ है। एंड ये पहली लर्निंग थी। उसके बाद जो मुझे लगता है कि जो मेरा स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से पेपर छूटने के बाद भी आई वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 700, इट वॉज द आई अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि मुझे पता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मैट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर कंप्लीट करो, लेकिन उसके अलावा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मैट करना भी, क्योंकि आपको मार्क्स उस डिमांड के मिलते हैं। इसीलिए एथिक्स में 50 मार्क्स का छूटने के बाद भी आई वॉज एबल टू गेट 105 विच इज़ अ नाइस स्कोर, है ना। तो वो इसलिए था क्योंकि आई वॉज एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर एक चीज़ ये थी जो मुझे लगता है कि इवन बिफोर गोइंग इन टू द बैटल फील्ड आई लॉस्ट दैट वॉर। रीज़न, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन यार। मतलब ऑफकोर्स मतलब जब ये वाला टाइम नहीं आ रहा था ना मेरा, मतलब ये वाला टाइम आ रहा था जस्ट बिफोर 10-15 डेज बिफोर एग्ज़ाम, तो मुझे लगा कि नहीं यार आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर और मेरे से नहीं हो पाएगा। ये तो 3.5 घंटे GS में था, ऑप्शनल में तो मेरे को पेपर से 10 दिन पहले भी 3 hours 45 minutes लग रहे थे टू कंप्लीट द पेपर।
तो मुझे लगा कि मेरे से इस साल तो नहीं हो पाएगा, आई बेटर प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मतलब मुझे खुद ही सेल्फ डाउट आ गया था कि शायद से मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और वो सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड में इट वाज देयर इन द एग्ज़ाम हॉल एज वेल, क्योंकि मुझे पता था कि कंटेंट वाइज मेरे को कमी नहीं थी, कंटेंट मेरे पास था, बट बिकॉज ऑफ दैट सबकॉन्शियस माइंड कि हाँ मेरे से होगा ही नहीं, एंड फिर वो हुआ ही नहीं। और ये तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप फोड़ने वाले हो, ऑफ कोर्स पीपल हैव डन इट, बट दोज पीपल आर एक्सेप्शंस एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एक्सेप्शंस। तो बेटर बी मेंस रेडी। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपना ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, क्योंकि जिस हिसाब से अब एथिक्स का पेपर आ रहा है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, है ना। और जितनी लंबी लंबी केस स्टडीज़ आ रही हैं, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड कि हाँ हमें कैसे ये मैनेज करना है। तो बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। जो भी लोग 2024 में अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, जस्ट मेक श्योर दैट कि यू यूटिलाइज दी 6 months प्रिपेयरिंग योर मेंस। ऑफ कोर्स I'll guide you through this journey, and this is the important thing कि focus on PYQs greater than test series। मैंने PYQs बहुत कम लिखे थे, मतलब अगर लिखे थे तो उन पे फोकस नहीं किया था, उन्हें रिवाइज नहीं किया था, एंड आई वाज रिलाइंग ऑन टेस्ट सीरीज। ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज से कुछ भी नहीं होता, इवेल्युएशन भी मतलब ब्लंटली स्पीकिंग रद्दड़ देते हैं, है ना, बिकॉज आई बॉट इट। एंड यार आप सोचो 15 डेज में ये लोग इवेल्युएशन करके देते हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक। मेरा सोशियोलॉजी का तो एक ऑप्शनल का जस्ट इन्होंने पेपर से 2 दिन पहले दिया। व्हाट डू यू थिंक कि मैं उन 2 days बिफोर दिस इवेल्युएशन का क्या करूँगा मैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और फोकस और ऑन ऑप्शनल, क्योंकि इट कैन मेक इट और ब्रेक इट। इन माई केस इट वॉज द ऑप्शनल विच कॉस्टेड मी, क्योंकि जीएस में मेरे नियरली 385 से या 387 के आसपास हैं जीएस में। तो जीएस में ठीक स्कोर है, मतलब बहुत अच्छा। अगर 400 के आसपास आ जाता फिर तो बहुत अच्छा स्कोर होता, बट ये भी बहुत कम नहीं है। बट मेरे ऑप्शनल में क्योंकि 220 है, अगर यही 250 हो जाते तो स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट, है ना। तो इसीलिए चूज़ योर ऑप्शनल वाइजली एंड मेक प्रिपेयर इट बिफोर मेंस, है ना। राइट PYQs, क्योंकि ऑप्शनल इज ऑल अबाउट PYQs, बट आई डिडंट डू इट, तो आई मेड अ मिस्टेक विच कॉस्टेड मी 1 attempt। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि डोंट डू दीज मिस्टेक्स एंड सेव योर 1 year, क्योंकि वो बहुत बहुत बेकार फेज होता है व्हेन यू अगेन गो इनटू द साइकिल एंड अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम जीरो, बिकॉज in next cycle you have to prepare for prelims, you are not going to give mains directly। so और प्रीलिम्स जितना अनप्रेडिक्टेड होता जा रहा है, सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फॉर मेंस, ताकि प्रीलिम्स निकले तो फिर यू आर श्योर दैट तुम फोड़ने वाले हो यार। एंड या इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन 2024 स्ट्रेटजी। और ये वीडियो उससे पहले बनाने का रीज़न ही यही था कि आई वॉन्टेड टू शो यू दैट वाई, मतलब जो भी 2024 की स्ट्रेटजी होगी, वाई आई फोकस ऑन मेंस रादर देन प्रीलिम्स फॉर नेक्स्ट 3 months, क्योंकि मेंस क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी भी है, क्योंकि उसमें चीज़ें क्वेश्चंस PYQ रिपीटेड होते हैं। सो या इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी 2024 की स्ट्रेटजी पे होगी। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू लेटर।